इन द टाइम ऑफ कोरोना की चौथी सीरीज़ में फिर आप सब लोगों का स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ इस सीरीज़ में चर्चा के लिए हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी और डायरेक्टर एजुकेशन श्री विनय भूषण जी। आज हम लोग मिलकर के इस बात पे चर्चा करेंगे कि पिछले 3 हफ्तों में इस सीरीज़ के अंतर्गत जो हमने अलग अलग पहल की है बच्चों के साथ में, उसका क्या परिणाम निकल रहा है, वो कैसे बच्चों को बेनिफिट कर रही है, पेरेंट्स कितना किस हद तक कि उस पर जुड़ पाए हैं। तो आज हम उन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। हम लोग आज इवन एक क्लास भी अटेंड करेंगे जो लाइव क्लासेस दिल्ली गवर्नमेंट के बच्चों के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए जो अभी चल रही है, उस क्लास में भी जाएंगे और देखेंगे कि बच्चे किस तरीके से उसको अटेंड कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड लर्निंग पे जो नई पहल हम करने वाले हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग अंत में बात करेंगे कुछ पेरेंट्स से और बच्चों से जो गतिविधियां उनके पास भेजी जा रही है, उन गतिविधियों का इस्तेमाल करके कैसे वो इस वक्त अपनी लर्निंग को इन्हांस कर रहे हैं। तो इन सारे विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर एजुकेशन विनय भूषण जी से कि थोड़ा उन गतिविधियों के बारे में बताएं जो अभी हम लोग कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के बच्चों के साथ में और पेरेंट्स के साथ में। ये हम लोगों का चौथा सेशन है और पिछले सेशन में हम लोगों ने आपको बताया था कि हम कैसे पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं सारी गतिविधियों में। तो पहले जो हम लोगों ने बोला था कि जो सबसे जो पेरेंट्स हैं वो टीचर का काम करेंगे और जो सारे घर होंगे वो एक क्लासरूम होगा। तो सबसे पहले हम जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने SMS के थ्रू उनको एक्टिविटी बताई थी कि अपने पेरेंट्स के साथ मिलके बच्चे वो एक्टिविटी करें और हर दिन हम उनको एक एक्टिविटी का एक SMS भेजते थे और IVR के थ्रू भी उनको हम बता रहे थे कि उनको क्या क्या करना है। साथ साथ हम लोगों ने उसमें ये भी किया था कि हम लोग मिशन बुनियाद जो अभी हम क्लास में नहीं कर पा रहे हैं वो अपने घर में कैसे करें बच्चे, और साथ साथ एक हैप्पीनेस क्लास जो था, हमने ये हैप्पीनेस क्लास भी हम घर घर तक लेके गए और इसमें हमारे मिनिस्टर साहब हैं और मिनिस्टर साहब से मैं कहता हूं कि थोड़े से इंट्रोड्यूस करें इन सब चीज़ों को और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद विनय जी। और सबसे पहले तो मैं सभी शिक्षकों को, सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, सबको नमस्कार करना चाहता हूं और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि कोरोना के इस समय में जो ये लॉकडाउन चल रहा है, इस समय में आप सब ने बहुत मेहनत से दिल्ली को बचा के रखा है। आज दुनिया भर के जितने देशों में कोरोना गया है उसमें से बहुत सारे बड़े बड़े देश जो बहुत सुविधा संपन्न देश थे, जिनके यहाँ टेक्नोलॉजी, जिनके यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत ऊपर थी दिल्ली से तो दुनिया देश के मुकाबले, वो सब कहीं ना कहीं अभी छटपटा रहे हैं कोरोना की वजह से। आज अगर दिल्ली और देश में हम कंपैरेटिवली सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अभी खतरा टला नहीं है लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो वो लॉकडाउन को सफल बनाने की वजह से कर रहे हैं। अब जब लॉकडाउन हुआ है तो पढ़ाई का नुकसान और व्यापार का नुकसान तो हुआ है। व्यापार पे अलग से बात हो रही है, लेकिन पढ़ाई को लेके, क्योंकि पढ़ाई के नुकसान का मतलब है अगली एक पीढ़ी के लिए बहुत समय बर्बाद हो रहा है, कल के हिंदुस्तान का समय बर्बाद हो रहा है। तो वो समय मिनिमम बर्बाद हो, इसके लिए हमारी टीम एजुकेशन, जिसको विनय भूषण जी जिसमें डायरेक्टर हैं एजुकेशन के, और एक बड़ी टीम है टीचर्स की, ऑफिसर्स की, एडवाइज़र्स की, एक्सपर्ट्स की, वो सब मिलके इसको चला रही है कि कम से कम नुकसान हो। पिछले आमतौर पे जो पढ़ाई शुरू होती है, कोई भी सेशन शुरू होता है तो वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं और लोगों का, बच्चों का, पेरेंट्स का, सबका बाहर निकलना भी मना है, सबको घर में बैठने के लिए आदेश दिया जा रहा है। तो वैसे में ऑनलाइन सिस्टम से 1 तारीख से पढ़ाई शुरू हुई और आज जैसा विनय जी ने बताया है, इस सब का हम रिव्यू करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स भी हैं और बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं। कोशिश करेंगे इसको ये समझने के लिए कि इन 3-4 हफ्तों में ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम कितना सफल रहे हैं इस डैमेज को, जो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो एजुकेशन में डैमेज हो रहा है, इसको मिनिमाइज़ करने में कितना सफल रहे हैं।
तो जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे, इस बातचीत को देखेंगे, इस समीक्षा बैठक को देख रहे हैं इस वक्त, वो भी अपनी तरफ से कोई सुझाव हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इन सब पे जा रहा है ये, वहाँ पे आप हमें लिख सकते हैं और आपके सुझावों को बहुत हमारे एक्सपर्ट्स की टीम बारीकी से अध्ययन करके उनको लागू करने की कोशिश करेगी। पेरेंट्स को ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से हमारे ऑनलाइन एफर्ट्स को बढ़ावा दिया है और बच्चों को ऑनलाइन आके पढ़ाई करने के लिए इंकरेज किया है, ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पे सरकारी स्कूल के बच्चों के बारे में कहा जाता है कि भाई परिवार उतने समृद्ध नहीं है तो शायद, और उतने बच्चे टेक्नोलॉजी सेवी नहीं होंगे, फैमिलीज़ हो सकता है उतनी टेक्नो सेवी ना हो और उतना रिस्पॉन्स ना मिले। लेकिन आज इसका आकलन करेंगे तो मैं पहला, शैलेंद्र जी पहली रिपोर्ट बताइए किस बारे में है। धन्यवाद सर। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि सर ने बताया कि हमने 11th में जो बच्चे अभी हमारे वर्तमान में पढ़ रहे हैं, जो रिजल्ट आने के बाद 12वीं में जाएंगे, उन बच्चों के साथ में लाइव क्लासेस शुरू की थी 6 अप्रैल को। ये क्लासेस हमने 11 विषयों में शुरू की थी और इसमें होता ये था कि हमने कुछ अपने 50 से 60 अच्छे टीचर निकाले और उन टीचर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन है करियर लॉन्चर, उनकी मदद से उनकी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कराने के लिए उनकी ट्रेनिंग करवाई। और ये टीचर्स रेगुलरली हमने एक टाइम टेबल बना दिया है। हर रोज़ 3 से 4 क्लासेस होती हैं। ये क्लासेस लगभग 1.5 घंटे की होती हैं और इसमें जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि अब तक इस क्लास में पढ़ने वाले 1,33,000 बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं, जो हर दिन अपने अपने विषय के अनुसार जो जिसका विषय है उसमें वो क्लास अटेंड करते हैं। जैसे आज की अगर हम बात करें तो अब तक 2 क्लासेस आज हो चुकी हैं। पहली क्लास मैथमेटिक्स की थी, दूसरी केमिस्ट्री की थी और इस वक्त बिजनेस स्टडीज़ की क्लास चल रही है। और इस क्लास में हम लोग जाएंगे अभी और खुद अटेंड करेंगे कि वो क्लास किस तरीके से चलती है। हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के ही एक टीचर हैं डॉक्टर महेश, वो इस वक्त वो क्लास ले रहे हैं और उनके साथ 3 और टीचर, अरुण जी, ज्योत्सना और ज्योति, ये 3 लोग उनके साथ एज अ सपोर्ट पैनलिस्ट हैं। इसमें होता क्या है कि बच्चे अलग से ज्वाइन करते हैं, टीचर्स भी रहते हैं वहाँ पे और प्री डिसाइडेड अपने टाइम टेबल के अनुसार में जो लेसन प्लान बना रखा है टीचर ने, उसके हिसाब से वो पढ़ाना शुरू करते हैं। बच्चे चैट बॉक्स में जाकर के अपने जो सवाल हैं या जो क्वेरी है वो उसमें टाइप कर देते हैं और जो को पैनलिस्ट हैं टीचर के साथ में उसको वो देखते रहते हैं, कंपाइल करते हैं और वो इनपुट अपने जो मेन टीचर उस वक्त क्लास ले रहे होते हैं उनको देते हैं ताकि वो डाउट भी क्लियर कर लिया जाए। तो ये एक तरीके से बहुत ही डायरेक्ट इंटरफेस होता है बच्चों और टीचर्स के बारे में। बाकी हम डिटेल खुद क्लास में जाकर के समझते हैं कि ये कैसे चल रही है क्लास। तो देखिए, जो मैं इसमें जानना ये चाहता हूँ कि आपके साथ अभी तो बच्चे जुड़े हुए होंगे, कितने बच्चे भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं आपके साथ? तो अगर YouTube पे मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले तो लगभग 1000 के आसपास थे। अच्छा, 970 प्लस समथिंग कुछ थे। अच्छा, तो करीब 1000 बच्चे अभी आपकी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो और ये भी सर ने बोला है कि मतलब ये रिकॉर्डेड हो रहा है तो ये बाद में भी अवेलेबल हो जाएगा, तो बाद में कभी भी बच्चे पूरी क्लास को दोबारा बार देख सकते हैं, तो कंसेप्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं। They can see it again. तो अभी आपकी बच्चों से बात हो रही है, वी नो कि टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाना इट्स नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ द पर्सनल 1-to-1 एंगेजमेंट, लेकिन फिर भी हमारे लिए भी मुश्किल दौर में हम ये कर रहे हैं सब लोग मिलके। यस सर। तो ओवरऑल रिस्पांस कैसा है? बच्चे समझ पा रहे हैं क्या? यस सर, बच्चे अभी ज्योति मैडम अभी कंटिन्यू कर रही थी तो मैं बच्चों के देख रहा था कमेंट, तो बहुत एक अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस था। और हम क्वेश्चन जो बीच में फ्रेम किए थे छोटे छोटे, तो बच्चों के आंसर भी बहुत जबरदस्त आ रहे थे। वो लगातार मतलब उस पर रिस्पॉन्स कर रहे थे, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि हम इतनी दूर से बैठे बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी अच्छा जवाब आ रहा है। कोई और टीचर जो हमारे साथ बैठे हैं वो कुछ कहना चाहते हैं? जो ज्योति जी या ज्योत्सना जी हैं। Yeah, sir. Good afternoon, sir. It's a great pleasure to be associated with this endeavor of the Directorate and Career Launcher. And all my students are terrifically enjoying these classes. They look forward to these classes because a lot of syllabus is covered in these because they are 1.5 hours classes. Secondly, all the CBSE questions are covered. And third,
thirdly, the answers are also discussed here, and fourthly, possible questions which can appear in the CBSE are also discussed here. Along with that, they get another viewpoint of some more teachers. Like their own teacher teaching in the class is sometimes, it gets boring for them. So here they get an array of teachers who are participating and giving inputs. So my students are really enjoying. My principal sir is also attending this class, Dr. Bhagwan Das. Hanji. So he's also attending the class. He is very regular student and he gives his inputs also through the chat box and directly to us also. ये अच्छा है, सभी टीचर्स को एक मौका मिल गया कि अपने अपने प्रिंसिपल्स को अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट। क्वेश्चन फ्रॉम यस, डू यू गिव देम एनी होमवर्क टू द चिल्ड्रन? डू यू गिव द होमवर्क टू द चिल्ड्रन सो दैट यू कैन रिव्यू द नेक्स्ट क्लास? We do give them assignments. कि बच्चे क्या कर रहे हैं। असाइनमेंट हम फ्रेम कर लेते हैं क्वेश्चन और बच्चों को भेजते हैं सर। और उसका बच्चों को आप कह रहे हैं कि उसको रिकॉर्ड रखने के लिए उसका कि क्वेश्चन आंसर लिख के बच्चे अपने पास रखें, जबकि जब भी स्कूल खुलता है, जब भी होता है, उसका एक इवैल्यूएशन होगा। यू से देम बच्चों को ये बोल दिया सर 11th की जो नोटबुक है उसी में ही आगे कंटिन्यू कर लें, क्योंकि शॉप्स नहीं खुली हैं तो वहीं से कंटिन्यू कर लें, और एक आध की मुझे पिक्चर जरूर खींच के भेज दें ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि बच्चों ने काम कर लिया। दैट्स गुड वे। मतलब बच्चों को भी आप इस पे आप होमवर्क भी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। बच्चे एकदम टोटल इन्वॉल्व महसूस कर रहे होंगे। एक और चीज़ कि आप सब लोग रेगुलरली क्लासरूम में तो पढ़ाते ही रहे हैं, आज ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब आकर के आप पढ़ा रहे हैं, क्या मेजर अंतर आप देखते हैं कि जब आप क्लास में अपने स्मार्ट बोर्ड के सामने, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर के पढ़ाते थे, बच्चे सामने बैठे हुए होते थे उसमें, और आज जब आप ऑनलाइन लाइव मोड में आकर के पढ़ा रहे हैं, क्या एक मेजर अंतर देखते हैं आप? Sir, I would not like to mince the words. It is a lot of anxiety and curiosity कि कहीं फेल ना हो जाए हमारा नेटवर्क, कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, बट विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द अदर टीचर्स इट गोज वेरी वेल। बीच में थोड़े से हिकअप्स आते हैं, बट देन वन ऑफ द अदर टीचर्स टेक्स अप। जैसे आज भी महेश सर पढ़ा रहे थे एंड उनकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, बच्चों ने कमेंट्स देने शुरू करे एंड इमीडिएटली ज्योति मनन मैडम टुक ओवर एंड शी कंटिन्यूड द क्लास एंड महेश सर, अरुण सर, आशा सेठ मैडम, वी वर ऑल देयर अलोंग साइड कि अगर फिर से कहीं और फेलियर आता है तो वी विल टेक अप। सो वी आर मैनेजिंग वेरी वेल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ये मुझे लगता है कि लगभग 1 महीने पहले कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम 3-4 टीचर्स मिलके 1000 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे होंगे। कहना चाहूंगी। हाँ ज्योति बोलिए। मैं कुछ कहना चाहूंगी सर, आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि जो आपने टैब उपलब्ध कराए ना, उसकी वजह से ये ऑनलाइन क्लासेस का काम मैंने मार्च के महीने में बच्चों के साथ शुरू कर दिया था। एंड दिस आइडिया केम इनटू माय माइंड ओनली बिकॉज योर सपोर्ट ऑफ द टैब सप्लाई टू यू और टू दीज स्टूडेंट्स। सर, मैं पहली बार इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रही हूँ एंड आई एम रियली एंजॉयिंग अ लॉट एंड माय स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग अ लॉट। मेरे स्टूडेंट सुगंध और बहुत पूरे 40 के 40 बच्चे विद, और मेरे स्कूल के और 2-3 टीचर जो मैथ्स में, पोल साइंस में ये सब मतलब कर पा रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर कि इस परिस्थिति में आपने हम सबको ये असर दिया और बच्चों को फायदा पहुंचाया। थैंक यू सो मच। हमारे अभी बिजनेस स्टडीज का एक पेपर पढ़ा हुआ है बच्चों का, तो मैंने तो पिछली क्लास के बच्चों को भी बोल दिया कि आज जितना टॉपिक हो जाए डिस्कस करो। बिजनेस स्टडीज का पेपर पढ़ा हुआ है सर। बहुत बढ़िया, तो मुझे अच्छा लग रहा है देख के। मैं आज बच्चों पढ़ लो। महेश जी, मैं थोड़ा सा पहले कॉन्शियस था इस चीज को लेके कि हमारी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी को लेके इतनी एक्सेप्टेंस नहीं होती है, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन आप सबसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि इस तरह से चल रहा है। हो सकता है 1-8 साल बाद हम सब लोग टेक्नोलॉजी के उस एंड पे जाके बैठे हों कि हमें लग रहा हो यार क्या हम लोग 1 साल पहले तक इतना पैसा खर्च करते थे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते थे, एक टीचर 40-40 बच्चों पे खर्च हो जाता था, आज आप 1000 बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, शायद ज्यादा को भी पढ़ा पाएंगे। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज में हम पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है सर कोरोना से हमारा ये जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है ये एक पॉजिटिव चीज है जो हमने उसमें से ढूंढी है, और ये सर कंटिन्यू चलनी चाहिए। अब तो हमें इतना मजा आ रहा है इसमें कि पहले हम सिर्फ 20-25 स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे और
पर अब ऐसा लग रहा है सर हम 1000 स्टूडेंट को डील कर रहे हैं और सारे बच्चे देखते हैं हमें, तो हमें इतना मजा आ रहा है सर पढ़ाने में, और बच्चे भी इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं, हम क्विज लेते हैं क्लास में, सेशन लेते हैं, तो सर बहुत ज्यादा यस, फ्यूचर टेक्नोलॉजी में ही है, विल क्रिएट दिस फ्यूचर। इसी क्लास की दूसरी कड़ी में चलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने कुछ और टीचर से जो ये लाइव क्लासेस क्लास 11th के बच्चों के साथ में रेगुलरली करते रहे हैं। हम उनसे समझेंगे कि वो किस तरीके से इस क्लासेस के लिए तैयारी करते हैं, क्या करते हैं। हम लोग और बात करेंगे कुछ बच्चों से जो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली शुरुआत से ही। हमारे साथ जुड़ रही हैं एडिशनल डायरेक्टर स्कूल्स जिनकी लीडरशिप में ये सारे सब प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं। सो हमारे साथ में है डॉक्टर हरिता पीजीटी हिस्ट्री है और वो इस लाइव क्लास में हिस्ट्री की क्लासेस बड़ी रेगुलरली ले रही हैं। डॉक्टर हरिता, आप कुछ बोलना चाहेंगी? सर, इट्स टोटली एक नया एक्सपीरियंस है और एक तरह से टीचिंग कल्चर में चेंज आ गया। चाहे टाइम पीरियड थोड़ा टफ है, लेकिन एजुकेशन में जो एक रेवोल्यूशन आया, मुझे लगता है ये हमेशा चलने वाला है। और कुछ एप्रीहेंशन थे हमारे इससे पहले, हमें लग रहा था कि कहीं एक मोनोलॉग ना हो जाए या बच्चों का फीडबैक हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि हमें फेशियल एक्सप्रेशंस देखने की आदत है। लेकिन विद टाइम हम लोग इवॉल्व हुए उसमें, और जो चैट बॉक्स है उसमें नीचे हम लोग पढ़ पाते हैं। एज अ टीम वी आर वर्किंग, तो एक हम लोगों के लिए एज टीचर्स एक कोलैबोरेटिव लर्निंग भी हो रही है कि अगर 2 लोग यूट्यूब पर हैं तो 2 लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ हैं, और हम बच्चों को, जो बच्चे क्लास में कई बार डर करके क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते, वो चैट बॉक्स में एकदम लिख पा रहे हैं और हम उनकी प्रॉब्लम्स कर पा रहे हैं। एंड और सर, कुछ चीजें जो हम स्कूल्स में दिखाना चाहते थे, जैसे मैं अपनी क्लासेस में हिस्ट्री में, मुझे लगता है कि हिस्ट्री को रीलिव कैसे करवाऊं, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा पाऊं, तो वो एक टेक्नोलॉजिकल स्कूल्स के अंदर बैरियर था। लेकिन यहाँ पर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ, एंड इट इज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी आल्सो एज अ टीचर। एंड ऑल थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर, बहुत जल्दी से इसके सारे लॉजिस्टिक्स और सब पे काम किया गया। तो जैसे हरिता मैम ने बताया, शुरू में थोड़ी एप्रीहेंशन थी कि बच्चों के साथ जब हम इंटरैक्ट करेंगे तो सामने बच्चे नहीं होंगे, बट जो हमें डेमो सेशंस में और जो ट्रेनिंग सीएल टीम की तरफ से भी मिली, तो वो बहुत यूजफुल रही। और अब इनफैक्ट बच्चों के साथ हम बाकायदा न सिर्फ चैट बॉक्स में, दूसरे तरीके से भी, मतलब बच्चों के जैसे एमसीक्यूज में उनके नाम लेते हैं तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं। उनका फीडबैक ये आता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारा नाम अनाउंस किया जाता है और किसी क्वेश्चन का अगर वो जवाब देते हैं। नंदिनी जी, कितने बच्चों को, आप तो इंग्लिश की, नंदिनी जी आपका तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, आपके पास तो बहुत बच्चे आते होंगे, कितने बच्चे आ रहे हैं आपके पास में? 40,000 जो मुझे है, तो बच्चों ने, आपने कभी सोचा था 44,000 बच्चों को एक साथ पढ़ाना होगा? एक साथ एक घंटे की क्लास में 44,000 बच्चों को पढ़ाएंगे? ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद डीओई को अपना यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए। बच्चे कर रहे हैं। ये टफ पीरियड में भी काफी कुछ सीखने को मिल जाता है इस तरह से ना। थैंक यू। अब हम कुछ बच्चों से भी सुन लेते हैं जो आपकी क्लास अटेंड करते हैं। हम बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि भाई क्या एक्सपीरियंस है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रानी नियाज अंसारी। रानी, आप सुन पा रही हैं हमें? रानी एसओई मदनपुर खादर से हैं। यस सर। हम देख नहीं पाए। हाँ यस रानी, कैसे हो रानी? यस सर। सर मैं ठीक हूँ। बताइए, ऑनलाइन क्लास करनी पड़ रही है आजकल? यस सर। कैसा एक्सपीरियंस है? बट आई थिंक सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे से स्टडीज हो रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लॉकडाउन में भी हम इतने अच्छे से स्टडीज कर पाएंगे। एंड ऑल सारी टीचर्स जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हमारी ले रही है वो इतनी अच्छे से हमें एक्सप्लेन करती है, इतना सिंपलेस्ट वे में कि हमें हर एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। एंड अगर हमें कोई डाउट हो तो हम चैट बॉक्स में पूछ लेते हैं और वो क्लियर भी कर देते हैं नेक्स्ट डे अगर उस सेशन में ना हो पाया तो। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी जो सारी टीचर्स की मुझे सारे वीडियोस बहुत अच्छे लगे। अच्छा, वेरी गुड। तो स्कूल का रिप्लेसमेंट मिल जा रहा है आपको लॉकडाउन के समय पे?
यस सर, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और स्कूल से भी हमें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। पर स्कूल को मिस कर रहे हो आप कि नहीं? यस सर, स्कूल को तो सभी मिस करते हैं, बट न्यू टीचर से सीखना ये बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आई एम वेरी प्राउड कि मुझे टॉप टीचर से पढ़ने को मिल रहा है। रानी, आप कौन से सब्जेक्ट की क्लास अटेंड कर रहे हो? यस सर। कौन से सब्जेक्ट की क्लास आप अटेंड कर रहे हो? आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। अच्छा। आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक, बहुत बढ़िया सर। मैंने जितने भी ऑनलाइन अभी स्टार्टिंग से मैंने सारे क्लासेस अटेंड किए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट आपके लिए। देखिए, हमारी कोशिश भी है कि जो अब बच्चे 11वीं से 12वीं में गए हैं ना, उनका टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि उनके लिए ये सबसे क्रूशियल टाइम है। नीचे की क्लासेस में शायद थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा एक आध महीने आगे पीछे, लेकिन जितने 11th-12th के बच्चे हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो इस लॉकडाउन में, इसलिए हमारी कोशिश थी। तो आपसे फीडबैक भी मैं इसीलिए जानना चाह रहा था। यस, वी कैन गो टू अनदर स्टूडेंट। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। गुड टू सी ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट रानी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। जय किशन, मैं आपका हाथ देख पा रहा हूँ। जय किशन, आप ज्वाइन करेंगे? जय किशन RPVV INA से हैं। हाँ, वेलकम जय किशन, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो कैसे है जय किशन, बताइए कैसी चल रही है कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? कैसी चल रही है ऑनलाइन पढ़ाई? जैसा सोचा था सर, उससे बहुत बेहतर चल रहा है। स्टार्टिंग में सर जब बताया था टीचर ने कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो मुझे भी कैसे हो पाएगी, क्योंकि पहले ऐसा होया नहीं था मुझसे पहले। लेकिन जब एप्रिल के बाद स्टार्टेड हुई तो बहुत अच्छा हुआ था। पहले कम बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत बच्चे हुए और जो क्रॉस हो गए हैं। तो 50-60 बच्चों की क्लास की जगह अब 40,000 बच्चों की क्लास में शामिल हो गए हो। यस सर। कोई सजेशन? जो है बच्चों के वो ज्यादा आते हैं, तो सजेशन तो फिलहाल अभी कोई नहीं है, क्योंकि जो अभी हमने जो क्लास ली है सर उसमें मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी है। तो अब जितना तक हुआ है वो बहुत अच्छा है। कौन सी क्लास आप अटेंड करते हो जय और आगे बढ़ाया जाए। जय किशन, किस सब्जेक्ट की क्लास है? स्टूडेंट साइंस, हिस्ट्री एंड इंग्लिश। ओके, तो ये क्लासेस आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वगैरह की क्लास अटेंड कर रहे हो आप? यस सर, तीनों सर, होम साइंस, हिस्ट्री एंड इंग्लिश। बहुत अच्छा। तो आप जो क्लास अटेंड कर रहे हो, ये कंसेप्ट आगे आपके क्लियर हो पा रहे हैं? कंसेप्ट जो है, जो सब्जेक्ट जो चैप्टर है उसका, और आपको क्या लगता है कि मतलब ये सर इसमें बहुत सारा है कि सर क्लास में इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। यहाँ पर है जो हमें अलग अलग व्यूज होते हैं, इस वजह से हमारे क्वेश्चन और जो डाउट होते हैं वो जल्दी क्लियर हो जाते हैं। ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये अच्छा है जय किशन, ये अच्छा है आपके लिए भी और हम सबके लिए भी। टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम इस्तेमाल करें, आपके डिफरेंट व्यू पॉइंट से आपको टीचिंग का आपको लर्निंग का एक्सपीरियंस मिले। हम कुछ और बच्चों से बात कर सकते हैं, और भी बच्चे मैं देख पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ लोकेश नाथ झा। लोकेश, थैंक यू जय किशन, थैंक यू जय किशन। हाँ लोकेश बोलिए। यस लोकेश, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। आप देख पा रहे हैं हमको? आपके साथ कौन है और घर में? यस सर, फैमिली के लोग बैठे हुए हैं? सर पापा है। गुड। यस सर, पापा है। अच्छा, तो कैसी चल रही है आपकी क्लास? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर ऐसा प्रोग्राम करने के लिए। कोशिश ये है कि इनका कम से कम नुकसान, देखिए लॉकडाउन में नुकसान तो हो रहा है, हम सब मानते हैं, लेकिन इन बच्चों का कम से कम नुकसान हो, क्योंकि ये इंडिया का फ्यूचर है। तो फ्यूचर के लिए कम से कम डैमेज हो, ये हमारी कोशिश है। लोकेश ना, लोकेश क्या एक्सपीरियंस है आपका पढ़ाई पे अभी जो ऑनलाइन क्लासेस? सर जैसे जब पता चला कि हम 12th में आएंगे, तो सर हमें लगा कि अब लॉकडाउन के चलते हमारी पढ़ाई का बहुत वेस्ट हो जाएगा। सर टेंशन थी कि बोर्ड कैसे जाएंगे, हमारा सिलेबस कैसे होगा। लेकिन सर जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तब हमें थोड़ा रिलीफ मिला कि हाँ हमारा कोर्स नहीं चलेगा। और जब हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं सर, उसमें उतने क्वेश्चन हमारे अपने नहीं निकल पा रहे जितने हमारे जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो क्वेश्चन निकालते हैं। तो सर
एक अच्छा क्वेश्चन बैंक भी बन जाता है और सबके आंसर भी मिलते हैं। तो सर जैसे जो हमारी नंदिनी मैम है उन्होंने हमें पढ़ाती है, तो सर जैसे पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि वर्ड की मीनिंग हमने फोटोज के जरिए देखा, लेकिन मैम ने हमें फोटोज के वीडियोज के जरिए हमें वर्ड की मीनिंग बताई। और सर जैसे जब क्विज की बात आई, सर क्विज के चलते जब हम स्टैंजा बाय स्टैंजा पढ़ते थे और एक स्टैंजा के बाद एक क्विज होता था, तो सर उसकी वजह से ये लगता था कि अब जब उस क्विज में अगर हम सबसे पहले आंसर करेंगे तो हमारा भी नाम आएगा, सर इससे खुशी होती थी। तो सर उसके लिए और कंसंट्रेशन लेवल हमारा बढ़ता था, हम और अच्छे से समझ पाते थे। आपके फादर से थोड़ी सर बात अगर हमें करें। कोई क्वेरी, यस सर ऑफ कोर्स सर। आप उनको एक बार माइक दे दें, ये हाँ ईयर प्लग दे दें। अच्छा, गुड टू सी यू इन दिस पोज। क्या नाम है आपका? धन्यवाद सर। मेरा नाम राजकुमार झा है सर। मैं बहुत छोटे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आप क्या ये करते लोग हैं आप? टीचर जितने अच्छे हैं ना, यहाँ के टीचर का मैं शुक्रगुजार हूँ सर। ये टीचर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं सर। आपका तो जो सहयोग है ही, वो टीचर, खासकर मैं टीचरों का बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। थैंक यू। क्योंकि हमारे जैसे बच्चों का पढ़ना, हमारे जैसे बच्चों का पढ़ना टीचर्स के इतना चेहरे आसान पे नहीं बहुत था। खुशी है आपकी बात सुन के। आप क्या करते हैं? मैं सर शर्ट बेचता हूँ, हॉकर हूँ सर। हॉकर हैं? हॉकर, अच्छा। हॉकर हूँ सर। लेकिन मैं अपनी लड़की को टीचिंग करवाया है, अभी नौकरी नहीं लगी है, लेकिन टीचर पास कर चुकी है सर। और ये लड़का मेरा जो है 12th में पढ़ रहा है। मुझे इस बात का खुशी है कि मैं हॉकर होके मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। मुझे इसी में आनंद मिल रहा था। मैं भूखे रह जाऊंगा, लेकिन मुझे भी खुशी है कि आप अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास अटेंड कराने के लिए सुविधाएं घर में उपलब्ध करा रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझ सकता हूँ कि घर में कितनी चीज़ों का खर्चा काटना पड़ता होगा, और अब लॉकडाउन के समय तो और ज़्यादा काटना पड़ता होगा। बट थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट और मैं हाथ देख पा रहा हूँ, संचित प्रियदर्शी। संचित, आप कुछ बोलना चाहेंगे? I saw a lot of students. ये संचित आपका माइक। Yes, sir. First of all, I would like to greet all the teachers and our honorable Deputy CM. I am Sanchit Priyadarshi from RPVV Yamuna Vihar and a student of science stream. Sir, जो ये initiative है, according to me, is really a big success. क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से भी और भी मेरे जो क्लासमेट्स हैं, मैंने सबसे पूछा, दे आर रियली प्रेजिंग द इनिशिएटिव। और जो हमारी क्लासेस मिस हो रही हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा कॉम्पनसेशन हमें इन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम, कोई सॉल्यूशन, कोई सजेशन? यस सर, अभी आफ्टर द लॉकडाउन एंड सर, आई वुड लाइक कि ये क्लासेस कंटिन्यू हो एक सूटेबल टाइम में, जब हमारे स्कूल्स खुल जाएं। तो सर ये बहुत ही अच्छा होगा हम सारे स्टूडेंट्स के लिए कि हम स्कूल के बाद भी इन क्लासेस को अटेंड करें। वेरी नाइस। एक बार चस्का लग गया तो नंदिनी जी आपकी क्लास लगातार चलती रहेगी। देखिए, एक्चुअली आई एम गेटिंग इमोशनल। इतना अच्छा बच्चे जब यू आर इन डिमांड। ऑल द टीचर्स वर हियर। यू गाइज आर डूइंग सो वेल। आप खुद सुन लीजिए स्टूडेंट से कितनी बढ़िया फीडबैक मिल रही है। वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ अरुण सेठी जी भी हैं यहाँ पे, वो पीजीटी कॉमर्स हैं। आपकी क्लास की भी बड़ी डिमांड है, मैं ऐसा सुन रहा हूँ। अरुण जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर, थैंक यू। सर ये है मेरा भी व्यू कि पहले तो हमें भी लग रहा था सर, दो सब्जेक्ट है हमारे पास, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी, दोनों है कॉमर्स वालों के पास। तो बिजनेस स्टडीज थोड़ा थ्योरिकल है, तो उसमें तो हमें लग रहा था कि हम इजीली पढ़ा देंगे पीपीटी के थ्रू। लेकिन अकाउंटेंसी थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो हमें शुरू में लग रहा था सर कैसे पढ़ाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। लेकिन हमने एनिमेशंस डाल के पीपीटी में इतने अच्छे तरीके से फिर हमने इजाद किया कि क्वेश्चंस भी हो सकते हैं पीपीटी के थ्रू। तो सर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इतने अच्छे तरीके से एनिमेशंस डाल के बच्चों को करवाए की फॉर्म में। तो अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं सर बच्चे, और बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज दोनों में ही। तो मुझे तो यही लगता है सर कि ये कंटिन्यू चलना चाहिए, और चाहे लॉकडाउन खुल भी जाए तब भी आप इसको कंटिन्यू रखिए। बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे। आप सब लोगों को ओवर टाइम करना पड़ेगा फिर। सर हम तो कर ही हैं सर, हम तो और हमें तो सर और एनर्जी आ रही है सर। हम तो I'm ready for that. हम तो दिन रात पीपीटी बना रहे हैं सर, हमें तो मजा आ रहा है। रात को नींद भी नहीं आती, उसी में ही घूमते रहते हैं। रियली प्राउड ऑफ माय टीचर्स, रियली प्राउड ऑफ द टीम एजुकेशन ऑफ दिल्ली। इस समय में जब बच्चों का नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था, आप सबके इस एफर्ट की वजह से काफी कम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा नुकसान नहीं हुआ, बट काफी कम हो गया है। Thank you, all the children who have joined. Anybody else? May I ask something? Yes, Nandini ji. Well,
कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं हमारे जो आसपास के स्टेट्स में हैं, कहीं यूपी में, केरला में, जिनको पता चला तो वो हमसे YouTube लिंक मांगते हैं। तो क्या हम उनके साथ लिंक शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप वो लिंक भी शेयर कर इतना- दीजिए। ये भी हमारे ही बच्चे हैं, ये भी देश के ही बच्चे हैं। आज हमारी दिल्ली की टीचर अगर पूरे देश के बच्चों को पढ़ा रही होंगी तो हमें और खुशी होगी इस बात से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच, इट वाज लवली टू स्पीक विद यू। थैंक यू। खान एकेडमी को आप लॉग इन करो, तब तक फिर मैं उसका कॉन्टेक्स्ट। लेकिन ये बहुत पावरफुल है। अच्छा, एवरीबॉडी इज हियर। हाय हाय, हेलो, हाउ आर यू? So I know some of you, not all of you, so you have to introduce yourself and then we can go ahead. But Khan Academy, yes. Shailen. So welcome, sir. By way of background, हम पिछले लगभग 10 दिनों से खान एकेडमी की टीम के साथ में बड़े गहराई से चर्चा कर रहे थे कि जो बच्चे हमारे 9th में हैं इस वक्त, उनको मैथमेटिक्स में हम कैसे सपोर्ट कर सकें। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले साल जब हमने बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट देखा था 10th का, तो हमने ये पाया था कि मैथमेटिक्स में हमारे सिर्फ 71% बच्चे ही पास हो पाए थे, अन्य विषयों की तुलना में, लाइक सोशल साइंस, लैंग्वेजेस, इन सब में जहां हमारा रिजल्ट 97% के आसपास रहता है, वो मैथमेटिक्स में 71% था। तो हमें इस बात की चिंता थी कि ये लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो ये विषय एक ऐसा होगा जिसमें बच्चों को बहुत लॉस हो सकता है। जब हम रेगुलर टाइम पीरियड में उसमें स्ट्रगल करते हैं तो इस परिस्थिति में तो हो सकता है और नुकसान हो। तो खान एकेडमी हम सभी लोग जानते हैं काफ़ी रिप्यूटेड है ग्लोबली, और इनका स्पेशलाइजेशन भी इसी विषय पे है। तो हमने इनसे संपर्क करा एंड दे वर, आई मीन कि वी आर वेरी थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ यू कि इतने कम समय में दे हैव कम ऑन बोर्ड। Okay, so thank you very much again for the opportunity. So Khan Academy एक संस्था है, मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं खुली है, जिसका मिशन है कि दुनिया के हर बच्चे को बेहतरीन विश्व स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिले। और इस संस्था में हम बहुत ही सिंपली अगर मैं बताऊं तो हम वीडियोस बनाते हैं, हम एक्सरसाइजेस बनाते हैं, गणित में, विज्ञान में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। और अब हम ये प्लान कर पाए हैं कि अगले हफ्ते से, यानी कि इस कमिंग मंडे से ही हम अपने 9th के बच्चों की मैथमेटिक्स की क्लास विद द हेल्प ऑफ खान एकेडमी शुरू कर पाए। Thank you, Sandeep, and thank you everybody. Thank you Khan Academy for all the support that you have come forward with. And you know, अभी मैं पता नहीं आप लोग तो नहीं सुन पा रहे होंगे ना इससे पहले कन्वर्सेशन को? नहीं, अभी आपसे पहले मैं बात कर रहा था हमारे 12th ग्रेड के बच्चों से और उनके टीचर्स से जो ऑनलाइन पिछले 3 हफ्ते से काम कर रहे हैं। ईमानदारी से जब हमने शुरू किया था ये करीब 15-20 दिन पहले, तो हम लोग बहुत डरे हुए थे कि एक तो टेक्नोलॉजी, फिर हमारा गवर्नमेंट स्कूल का टैग है, फिर बहुत सारे कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस हैं नीचे कि भाई कितने लोगों के पास टेक्नोलॉजी होगी, कितने टेक्नोसेव होंगे, कितने नहीं होंगे। लेकिन इन बच्चों से, टीचर्स से बात करके, डायरेक्टर साहब हैं हमारे साथ में एजुकेशन के, हम सब लोग रियली मतलब वी आर ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पॉन्स दैट वी जस्ट गॉट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप। एंड नाउ व्हेन आई हर्ड ऑल दैट रिएक्शन, इतनी सारी अच्छी पॉजिटिव फीडबैक लेने के बाद, वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू, इट्स रियली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। अल्टीमेटली लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो इंडिया के फ्यूचर को हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल किड्स। एक बच्चे का नंबर 10 नंबर कम रह जाएंगे, 12 नंबर कम रह जाएंगे, मैं उसको इस रूप में नहीं देख रहा हूँ। मैं इस रूप में देख रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद जो प्रोफेशनल्स इस देश के सामने खड़े होंगे, उनकी नॉलेज, उनके स्किल्स में कमी रह जाएगी, एंड देन विल सफर ए लॉट अगर हमने अभी इसको ठीक से ध्यान नहीं दिया तो। सो विद दैट इंटेंट आई वाज वर्किंग एंड वी स्पोक एंड यू एग्रीड टू सपोर्ट। So thank you very much for the तो opportunity. लेट्स टॉक ऑन दैट। तो संदीप, मैं आपके साथी आशीष और सुप्रिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक कोई लेसन हमें यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं। समझ लीजिए कि मैं एक बच्चा हूं और मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं उसको, तो मुझे क्या दिखाई देगा, मैं क्या करूंगा उसमें, वो अगर कुछ आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सके तो। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उन्हें कैसा दिखाई देगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी। हाँ जी, तो हफ्ते में 2 से 3 बार हम आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए एक लिंक भेजेंगे, जैसा कि हम यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं।
और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे खान एकेडमी के उस लेसन पर जो आपको उस दिन पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर हम पहुंच गए हैं एक वीडियो पे जो कि आपको पूरा देखना होगा और इसे अच्छे से समझना होगा। इसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे अपनी स्क्रीन पे तो आपको दिखाई देगा कि आपको एक दिन में कुल कितनी चीजें पढ़नी है। जैसे कि यहाँ पर इस पाठ, यहाँ ये परिमेय संख्या एक पाठ है, इसमें 4 चीजें हैं और यहाँ पर 2 वीडियो हैं और 2 अभ्यास हैं। तो ये जो जैसे त्रिकोण वाले हमारे निशान हैं ये हमें बताते हैं कि हमारे पास कुल 2 वीडियो हैं और ये जो पेंसिल जैसे निशान है ये हमें बताते हैं कि इस आज के पाठ में हमारे पास कुल 2 अभ्यास हैं। और जिस क्रम में ये वीडियो और अभ्यास यहाँ पर आते हैं उसी क्रम में आपको आगे बढ़ते जाना है। तो आप पहले तो ये वीडियो देख लेंगे और वीडियो देखने के बाद आप इस अभ्यास पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अभ्यास खुलने लगेगा कुछ इस तरीके से। तो मैं 2 सेकंड लूंगी, यहाँ पे ये लोड हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल दिखेंगे आपकी स्क्रीन पे। आप सवालों को जो है हल करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए इस तरीके से। और इस तरीके से बढ़ते हुए, क्रम में बढ़ते हुए आप फिर से अगला अभ्यास और फिर अगला वीडियो देखकर उस दिन का पाठ खत्म कर सकते हैं। तो एक दिन में आप 2 से 3 वीडियो देखेंगे और 2 से 3 अभ्यास हल करेंगे और बस इतना ही करना है आपको एक दिन में लगभग 30 मिनट के लिए। सुप्रिया, अगर मान लीजिए सुप्रिया अगर कोई बच्चा मिस कर गया वीडियो, उस हफ्ते नहीं देख पाया किसी कारण से, तो क्या वो फिर से देख सकता है इसको? हाँ जी बिल्कुल। तो अगर किसी भी बच्चे का कोई भी पार्ट, कोई भी लेसन मिस हो गया है तो हमने आपको जो मैसेज भेजा हुआ है उसमें लिंक पहले से पड़े हुए हैं और आप वापस से अपने उस टेक्स्ट मैसेज पर जाएंगे और उस अगर लिंक को आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपका वो पार्ट जो कि छूट गया है वो दोबारा खुल जाएगा और आप शुरू से उस पार्ट को फिर से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और इसमें भी आपको लगभग 30 मिनट के ही लगेंगे दिन के। सो बेसिकली रिकॉर्डिंग बाद में भी देख सकते हैं बच्चे चाहें तो। मैसेज उनके लेकिन उस मैसेज के बेस पे ही देख पाएंगे, है ना? हाँ, उसमें लिंक जो है उसी लिंक को क्लिक करना पड़ेगा। लिंक उनके मोबाइल पे रहेगा। ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो जब भी चाहें तो वो देख सकते हैं। संदीप, एक और इसमें आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जब रिव्यू कर रहे थे पिछली वाली क्लास में तो कहीं कहीं पे ये बात आ रही थी कि इंटरनेट की स्पीड वगैरह को लेकर के, तो क्या इन वीडियोस के को देखने के लिए हमें हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्शन की जरूरत होगी? नहीं, इंटरनेट की जरूरत होगी लेकिन हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि खान एकेडमी ने अपने सारे वीडियोस को लो बैंडविड्थ में चलाने के लिए तैयार कर रखा है। सो हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू। और ये सब चीज़ें तो हम टेक्नोलॉजी इनेबल्ड वो कर रहे हैं, पर अनलाइक बड़े बच्चे मतलब जो 12वीं में पहुंच चुके हैं, उनका एक्सपोजर थोड़ा टेक्नोलॉजी से कुछ ज़्यादा रहता है। उसके कंपैरिजन में हम 9th के बच्चों के साथ जो करने जा रहे हैं, इसमें से जो बच्चे 8वीं से भी पास करके आए हुए हैं, शायद उनका एक्सपोजर इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का ना हो बहुत ज़्यादा। तो क्या कोई ऑफलाइन सपोर्ट भी बच्चे को मिलेगा कि अगर उसको कुछ डाउट होता है, वो उसको क्लिक कर रहा है और वो नहीं सही तरीके से नेविगेट कर पा रहा है, तो कोई और सपोर्ट उसको ऑफलाइन मिलेगा? ऐसा कुछ सोचा है आपने? तो 2 तरीके हैं। तो एक तो जो SMS जो पहुंचेगा आपके पास, जो बच्चों के पेरेंट्स के पास, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर होगा और अगर वो दिल्ली सरकार द्वारा दिया हुआ हेल्पलाइन नंबर होगा, वहां पे अगर आपको किसी भी चीज में कभी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस पर फोन करिए। हमारी टीम जो हेल्पलाइन पे जो लोग हैं उनको ट्रेन करेंगी उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो ये तो पहली चीज आप कर सकते हैं। दूसरी चीज जो कर रहे हैं इस अगले हफ्ते करीब 1000 टीचर्स दिल्ली में खान एकेडमी के द्वारा ट्रेन किए जाएंगे इस प्रोग्राम के समझने के बाद। सो हम लोग वेबिनार करेंगे करीब 1000 टीचर्स के लिए 5 सेशंस में, जिससे उनको अच्छी तरह से समझ में आए कि ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है और खान एकेडमी का प्लेटफॉर्म कैसे चलता है। तो अगर कभी किसी भी बच्चे को या उनके पेरेंट्स को अगर पूछने की जरूरत पड़े तो वो लोग उनका भी सपोर्ट ले सकते हैं। इसको मुझे लगता है कि आप टीचर्स के साथ तो कर ही रहे हैं, अगर बैंडविड्थ की दिक्कत ना हो तो इसमें प्रिंसिपल्स को भी ऐड कर दें, बिकॉज आमतौर पर बच्चे या तो प्रिंसिपल के टच में रहते हैं या एक सब्जेक्ट के टीचर के उसमें रहते हैं।
तो उनको शायद अंदाज़ा ना लगे कि हम, हालांकि मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, बट फॉर फ्यूचर रेफरेंस और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिंसिपल्स शुड आल्सो बी अपडेटेड अबाउट द नॉलेज। बेसिकली वो कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, सब जहां भी गैप हो तो प्रिंसिपल कैन कोऑर्डिनेट। सो ये आपने जो बताया, हम एक बच्चे से भी सुन लेते हैं। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पूजा है साथ में, जो क्लास 10th की स्टूडेंट है। पूजा, इंट्रोड्यूस करिए पूजा अपने आप को एक बार। मेरा नाम पूजा है, मैं 10th क्लास में हूँ और मैं 15 इयर्स की हूँ। और कहाँ पे पढ़ती हैं? मुझे खान अकेडमी बहुत अच्छी लगती है और मेरे किसी भी कभी भी कोई भी डाउट आता है तो फिर मैं खान अकेडमी में जाती हूँ और वो मेरे कंसेप्ट्स को बिल्कुल डीप में लेकर जाते हैं और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जब मैं 10th में आ गई हूँ तो मैं खान अकेडमी से एक मैथ्स का कोर्स कर रही हूँ और वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगता है। खान अकेडमी में सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल डीप में लेकर जाता है, तो फिर इस वजह से मुझे खान अकेडमी से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो आप कहाँ पे पढ़ती हैं, कहाँ आपका स्कूल है? मैं गुरुग्राम में पढ़ती हूँ, सिद्धेश्वर पब्लिक स्कूल। ओके। I think the only thing I want to add here is कि ये जो solution है बहुत ही simple solution बना है ultimately, जो कि और बहुत ही implementable है। लेकिन ये solution बिल्कुल, I mean, अगर जो बोलते हैं कि co-creation होता है, दोनों parties सोचती हैं और solution बनाती हैं, तो ये वाली situation वैसी ही हुई है। हम लोगों को कुछ आता था content के बारे में, और फिर शैलेंद्र जी से और विक्रम जी से जब बात हुई कि इसको पेरेंट्स तक कैसे पहुंचाएंगे, जो डेली नज मैकेनिज्म बनाया है एसएमएस का, वो दिल्ली सरकार से आया। सो आई थिंक ये दोनों जब ये पीसेस मिले हैं, आई थिंक उसकी वजह से लग रहा है कि ये प्रोग्राम अच्छा है और स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। अब अगले चरण में हम लोग चलते हैं। जैसा हमने शुरुआत में बताया कि हमारी 2 तरीके की अप्रोच थी पिछले 3 हफ्ते से जो लागू थी। एक अप्रोच बड़े बच्चों के लिए, जिस पे अभी हमने चर्चा करी। दूसरी अप्रोच थी छोटे बच्चों के लिए, यानी वो बच्चे जो 8वीं तक हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। इस अप्रोच में हमने पेरेंट्स को अपना एक तरीके से समझिए कि बहुत बड़ा पार्टनर बनाया। उनको हर रोज एसएमएस के माध्यम से एक मैसेज जाता है जो जनरल एक्टिविटी है। जैसे आज जो मैसेज गया हुआ है उसमें केजी से लेकर के दूसरी तक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ क्या कर सकें वो उस एसएमएस में दिया हुआ है। फिर तीसरी से 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे क्या कर सकते हैं वो दूसरे मैसेज में है। तीसरा मैसेज है जो 6वीं से 8वीं के लिए है। तो ये मैसेज हर रोज जाते हैं एसएमएस के माध्यम से, जो पेरेंट्स अपने फोन पर देख सकते हैं और उसमें दी हुई गतिविधि को कर सकते हैं। इस चीज को और डीपन करने के लिए हमने एक और पहल करी, और उसमें यह था कि जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2 कार्यक्रम चल रहे थे ऑलरेडी, एक मिशन बुनियाद और एक हैप्पीनेस करिकुलम। ये कार्यक्रम पेरेंट्स घर पे अपने बच्चों के साथ स्वयं कैसे कर सकें, उसके लिए हमने एक सिस्टम शुरू किया कि एक मैसेज जाता है पेरेंट्स के पास में हर रोज। उसमें एक नंबर दिया रहता है और उसमें कहा जाता है कि अगर आप मिस्ड कॉल इस नंबर पर दें तो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास वापस प्ले करेगी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आज। कैलाश नगर, हाँ जी, क्या करते हैं संजय भाई? सर जी मेरा काम थैले बनाने का काम है। थैले बनाने का काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आजकल तो लॉकडाउन की वजह से बंद होगा? हाँ जी बिल्कुल, काम बंद पड़ा सर। अच्छा, लेकिन चलिए थोड़ा सा, कई बार प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो पहले जान बचानी जरूरी है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका भी पालन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यही पालन कर रहे हैं, सारा माहौल देख के घर में बैठे हैं। हाँ, तो आपके बच्चे कौन सी क्लास में है? मेरा बच्चा 4th क्लास में था, अब 5th में आ गया है। अभी 5th में आ गया है। हाँ, तो बच्चों को हम लोग सरकार की ओर से, दिल्ली के शिक्षा विभाग की ओर से कुछ लेसन भेजते हैं हम ऑनलाइन फोन पे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मिल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, आप उसमें शामिल होते हैं उसको कुछ कराने में? हाँ जी, हाँ जी, बहुत शामिल हो जाता हूँ। अच्छा, क्या कराते हैं जैसे? सर जो इनको काम मिलता है, आज काम मिला, 3 काम मिले हैं आज। क्या? इसमें कितना पानी यूज करते हो, कितना व्यस्त करते हो, ये सब जाते हैं, और 2-3 कहानी है इसमें और भी। वेरी गुड, आपको तो पूरा पता है भाई, इसका मतलब आप बच्चे के साथ में पूरा लगाते हो टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ रहा है ध्यान, क्योंकि ये मेरा बच्चा ऐसा है कि बहुत आगे, मतलब एक्टिविटीज के अंदर अच्छी है। बहुत बढ़िया, आप भी मेहनत करो, सरकार भी मेहनत करेगी और इस बच्चे को इसका फ्यूचर बनाएंगे। लॉकडाउन में इसको नुकसान ना हो इसलिए ये सब शुरू किया है।
सर। और थोड़ा सा सहयोग और बना के रखो। हैप्पीनेस के क्लास होती है शाम को रोजाना 4 बजे। हाँ जी, हाँ जी। आप बैठते हो उसके साथ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या करते हो? यही जो काम है थोड़ा बहुत देखता हूँ, उसको समझाता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, गुड, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू संजय जी। बहुत खुशी हुई साहब। थैंक यू। ये बड़ा एक्टिविटी भेजा। हेलो हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? आरआरएस पंचोली। हाँ जी, आरआरएस पंचोली। पंचूरी जी? हाँ जी सर। अच्छा, कहाँ से? गीता कॉलोनी से। अच्छा अच्छा, कैसे हैं पंचोली जी? बढ़िया है जी सर। अच्छा, ये मनीष सिसोदिया बोल रहा हूँ मैं। आपके बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात करनी थी। आजकल लॉकडाउन चल रहा है ना? हाँ जी सर। तो आप घर पे रहते हैं कि बाहर जाते हैं? नहीं, घर पर रहते हैं जी। अच्छा, घर पे रहते हैं। वैसे क्या काम करते हैं लाइफ में? सर मैं पूजा पाठ का काम करता हूँ, पंडित आदमी। अच्छा, पंडित जी हैं, पूजा पाठ करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहती है पूजा पाठ? लॉकडाउन, ये कोरोना खत्म होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। हमें अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। चलो भगवान से प्रार्थना करो यार थोड़ी सी और पंडित जी। नहीं, हम तो डेली घर पर कुछ नहीं, थोड़ा सा अपना जो भी थोड़ा सा दूध सब्जी लाना बात है, नहीं तो अपना पूजा पाठ में भगवान के लिए 1-2 घंटे अपने देश के नाम पे 1-2 घंटे उन्हीं के नाम का आह्वान करें कि जल्दी जल्दी ये ठीक हो। हाँ, भगवान से प्रार्थना रखो कि जल्दी ठीक हो जाए। और बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? बढ़िया चल रही है। एक तो ये बच्चा हमारा 5th क्लास में है। 5th में है? हाँ जी। अच्छा, तो रोजाना हम लोग जो सरकार की ओर से उसको फोन पे और ऑनलाइन वो भेजते हैं, एक्टिविटी भेजते हैं, वो करवा रहे हो? हाँ जी सर, वो पूरा करवा रहे हैं। अच्छा, आप खुद शामिल होते हो करवाने में? हाँ जी, कई बार मैं, मेरी 2 बड़ी बेटी है, कई बार वो कराते हैं, कई बार मैं कराता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होती? ठीक चल रहा है? नहीं सर, जहाँ पर मुझे दिक्कत होती है, मैं बच्चे, मेरी लड़की 10th क्लास के पेपर दे चुकी है। अच्छा, छोटी लड़की 6th में गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलो, तब मैं नहीं करता तो उनको बोल देता हूँ करने को। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको और थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रही हैं? हरविंदर कौर। हाँ हरविंदर जी, कैसी हैं? बढ़िया सर। कहाँ रहती हैं हरविंदर जी? गीता कॉलोनी में। अच्छा, गीता कॉलोनी में रहती हैं। हाँ जी। ये आपके बच्चे को, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? सर ये 5th में गया है। 5th में गया है। तो जो हम लोग ऑनलाइन लेसन भेज रहे हैं सरकार की तरफ से, वो ठीक चल रहे हैं? उनको कराती हो आप? हाँ जी सर। अच्छा, क्या क्या कराती हो? जैसे आप खुद शामिल होती हो बच्चे के साथ? सर मैं खुद कराती हूँ उसे, खुद बैठ के। अच्छा, वेरी गुड। क्या कराया, जैसे किस तरह की एक्टिविटी? सर उसको जैसे कल आया था, कल बताया था मैंने इसे कि किसी की हेल्प करनी है तो कैसे करनी है आपने। वेरी गुड। और आज का वो बताया था कि आपके पास अगर 15 लीटर पानी है तो आप क्या कैसे यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैंने इस तरीके से बच्चे को बताया कि अगर हमारे पास कम है तो कम में हमें कैसे गुजारा करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी सर। तो आप क्या करती हैं हरविंदर जी? मैं हाउस वाइफ हूँ सर। अच्छा, इनके फादर क्या करते हैं बच्चों के? ऑटो चलाते हैं सर। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। हाँ जी। तो दोनों पति पत्नी मिलके बच्चों को पढ़ाइए जब तक लॉकडाउन है। हाँ जी सर। और बच्चों का ध्यान रखिए। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही पढ़ाने में? नहीं, पढ़ाने में दिक्कत नहीं है सर, बाकी ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें दिक्कत है बस। अब ये देखिए, ईश्वर करे सब ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी खुले। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। पूरी टीम एजुकेशन दिल्ली जो इस संकट के समय पे इतने शिद्दत से इस काम में लगी है, विनय भूषण जी के नेतृत्व में और शैलेंद्र जी के साथ मिलके, अभी सरोज जी भी हमारे साथ में थी। तो सबको बहुत बहुत बधाई, सभी टीचर्स को एक बार फिर से बहुत बधाई, पेरेंट्स को, बच्चों को, और ईश्वर से प्रार्थना करिए। डॉक्टर्स भी मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी से कोरोना से मुक्ति मिले तो वापस ज़िंदगी पटरी पे लौटे, लेकिन जब तक पटरी पे नहीं लौटती तब तक ऑनलाइन सिस्टम, टेक्नोलॉजी, इन सब का सहारा लेके एजुकेशन को कम से कम नुकसान हो, ये हम सब की कोशिश है। और आज सबसे जान के, आप सबसे जान के अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और भी कुछ और मटेरियल जो आप लोग घर पे बैठे अगर आप रिफर करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दी जाएगी।
वो भी आप रिफ़र कर सकते हैं। उसकी मदद से बच्चों को और नए नए लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।